रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा। तत्व सत्व एक्सेट्रा के इस एपिसोड में आपके साथ भगवान शंकर के परिवार की कुछ अत्यंत ही अनोखी बातें करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। एक बात आपने अवश्य ऑब्जर्व की होगी, हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं का कोई ना कोई वाहन अवश्य है। जैसे भगवान शंकर का वाहन बैल है, जिन्हें हम नंदी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, माता पार्वती का वाहन बाघ है और महालक्ष्मी माता का वाहन उल्लू है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती हंस वाहिनी है। इसी प्रकार प्रत्येक देवी देवता के हाथ में आयुध भी हैं, अर्थात शस्त्र। भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र इत्यादि। तत्व सत्व एक्सेट्रा के आज के एपिसोड में जो बातें करने वाला हूं वो आपसी तालमेल, सामंजस्य, नियंत्रण की कला, समायोजन यानी एडजस्टमेंट की आवश्यकता और उससे होने वाले लाभों पर फोकस करती हैं। अभी जो देवी देवताओं के वाहनों की बात की, उसका इससे सीधा संबंध है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आप जानते भी हैं, भगवान शंकर नंदी की सवारी करते हैं, जो एक बैल हैं, और भगवान शंकर की पत्नी मां पार्वती बाघ की सवारी करती हैं। बैल और बाघ एक ही परिवार में एक साथ बिना किसी हिंसा के, कभी तो प्रश्न हुआ ही होगा मन में। नियंत्रण करने की क्षमता, सामंजस्य और सद्भाव यानी हार्मनी का भाव उत्पन्न करने की क्षमता इसी से सीखी जा सकती है। बाघ एकदम उग्र और बैल एकदम शांत और सौम्य प्रजाति है। उत्कृष्ट आपसी तालमेल से पारिवारिक संतुलन बनाया जा सकता है। हमारे परिवार में भी तो कोई अत्यंत उग्र है, एकदम अटैकिंग, और कोई एकदम सौम्य शांत। होता है ना ऐसा? आपने ऑब्जर्व किया ही होगा। दोनों प्रकार की प्रकृति वाले लोगों को यदि नियंत्रित और संतुलित कर दिया जाए तो परिवार विघटन से बच सकता है। यह मैनेजमेंट की सीख है जो महादेव के परिवार से हम सीख सकते हैं। देखिए, बात यहीं समाप्त नहीं होती है, कुछ और बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है। आप मां पार्वती और भगवान शंकर के दोनों पुत्रों के नाम जानते ही होंगे, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय युद्ध के देवता माने जाते हैं, जिनका एक नाम स्कंद भी है। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर। मोर की प्रकृति है कि वो सर्प को अपना शत्रु मानता है, और सर्प भगवान शंकर के गले में लिपटे रहते हैं। भगवान शंकर एकदम शांत प्रकृति हैं, किंतु उनके गले में विषधारी उग्र सर्प माला की तरह पड़े रहते हैं, जिसे शंकर के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर शत्रु समझता है। पिता और पुत्र के बीच सामंजस्य और एडजस्टमेंट की सीख यहां से मिलती है। अब गणेश जी की बात। गणेश जी का वाहन चूहा है, जिसे सर्प खा जाता है। जानते हैं ना आप? सामंजस्य, समन्वय और सद्भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। लीडरशिप और मैनेजमेंट के साथ रिसोर्सेस का सही उपयोग, इससे अच्छा और कहां से सीख सकते हैं? बैल को बाघ खा जाता है लेकिन सौम्यता से रहता है। मोर सर्प को खा जाता है और सर्प चूहे को, लेकिन सक्षम लीडर की देखरेख में या छत्र छाया में सब सौम्यता और सद्भाव से रहते हैं। राष्ट्र निर्माण में भी भगवान शंकर से ये सीख कर इंप्लीमेंट किया जा सकता है ना? सौरभ का नमस्कार। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा।